हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज राइट टाइम फ्रेम टू ट्रेड। ट्रेड करने के लिए राइट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो के टेक अवेज क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। टाइम फ्रेम चूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइम फ्रेम। फिर मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम का एक्सप्लेनेशन दूंगी और बताऊंगी कि किस किस टाइम फ्रेम को आप किस टाइप की ट्रेड करने के लिए यूज ले सकते हो। ओके, एंड फिर लास्ट में होगा सीक्रेट टिप। इस सेशन के एंड में मैं आपको एक टिप दूंगी जिसमें मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो कि आपको यूज करना है अगर आपको हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए तो। राइट, तो वो टिप क्या है, अगर आपको उसको जानना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। ओके, सो पहला पॉइंट है वो टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। तो फॉरेक्स मार्केट में चार टाइप के ट्रेडर होते हैं। तो आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला टाइप ट्रेडर है पोजिशनल ट्रेडर। ये ट्रेडर लंबी ट्रेड लगाते हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती है, जैसे मैंने पॉइंट में लिखा है लॉन्ग टर्म ट्रेड दैट होल्ड विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर। ऐसी ट्रेड जो कि 6 महीने और 1 साल तक होल्ड पे रहती है। ओके, फिर होता है सेकंड स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर भी लॉन्ग टर्म की ट्रेड लगाते हैं, जैसे कि जो इनकी ट्रेड होती है वो 1 महीने या 1 महीने के अंदर अंदर होल्ड रहती है, 2-3 वीक तक या फिर 1 महीने तक इनकी जो ट्रेड है वो होल्ड पे रहती है। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, आप भी 1 महीने तक अपनी ट्रेड को होल्ड रखना चाहते हो, तो आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। ओके, फिर होता है नेक्स्ट इंटरडे ट्रेडर। इंटरडे ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लगाते हैं जो कि 2-3 दिन तक होल्ड पे रखते हैं अपनी ट्रेड्स को। नहीं, तो अगर आप 2-3 दिन तक अपनी ट्रेड्स को होल्ड पे रखना चाहते हो तो आप इंटरडे ट्रेडर बन सकते हो। और लास्ट होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर में बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती है, बहुत ही छोटी ट्रेड होती है जो कि एक दिन के अंदर अंदर ही होल्ड होती है। राइट, तो स्कैल्पिंग बहुत ही ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि इसमें जल्दी से प्रॉफिट मिलता है। राइट, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। राइट, और इसके बारे में अगर आपको डीपली समझना है, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इंटरडे ट्रेडर, स्कैल्पर, टाइप ऑफ ट्रेडर के बारे में आपको डीपली समझना है, तो इसका वीडियो पहले ही मैंने एक बना रखा है जिसमें मैंने इनके बारे में डीपली शेयर किया है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। आपको क्लियर हो गया कि ओके मेरे को स्विंग ट्रेडर बनना है, इंटरडे ट्रेडर बनना है, स्कैल्पर बनना है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम का। तो अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ टाइम फ्रेम। तो फॉरेक्स मार्केट में टाइम फ्रेम के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हायर टाइम फ्रेम, जिसमें डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट, तो डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ अभी अभी ऐड हुआ है। राइट, तो ये हायर टाइम फ्रेम इस वाले पार्ट में आते हैं। ओके, फिर होता है आवरली टाइम फ्रेम, जिसमें हमारे आवरली के टाइम फ्रेम आते हैं, जैसे कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ओके, फिर होता है मिनट टाइम फ्रेम, जिसमें हमारे मिनट के टाइम फ्रेम आते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। ओके, तो इस तरीके से ये टाइम फ्रेम 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, अब मैं आपको ईच टाइप के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में हम किस टाइप की ट्रेड लगा सकते हैं, आवरली में किस टाइप की ट्रेड लगा सकते हैं और मिनट्स में किस टाइप की ट्रेड लगा सकते हैं, जो कि होगा हमारा थर्ड पॉइंट। और वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइम फ्रेम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम में हमारे टाइम फ्रेम आते हैं मंथली, वीकली एंड डेली। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है हायर टाइम फ्रेम इज यूज फॉर पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड। अगर आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो, तो हायर टाइम फ्रेम उसके लिए बेस्ट होगा। ओके, इफ यू वांट टू बी ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर देन यू शुड फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम एरिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करनी है ना, तो आपको हायर टाइम फ्रेम के एरिया पे फोकस करना चाहिए। राइट, अब मैं यहाँ पे एरिया क्यों बोल रही हूँ, तो देखिए गाइस, हायर टाइम फ्रेम के एरिया को आप बनाओगे, ट्रेड तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में लगानी है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम का एरिया डिसाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक हायर टाइम फ्रेम के एरिया पे ही सीधा स्टॉप लॉस लगाना है। तो
तो सोचो अगर आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम के एरिया पे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो बहुत बड़ा आएगा, राइट। तो आपका रिस्क कम करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के लिए आप हायर टाइम फ्रेम का एरिया डिसाइड कर सकते हो। फिर उस एरिया में आपको मार्केट का आने का वेट करना है, मार्केट आ जाए फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगानी है, अपना रिस्क कम करके ट्रेड लगाना है। ओके। तो जो पोजिशनल स्विंग ट्रेड हम करते हैं तो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम बेटर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम में ही सीधा ट्रेड लगाना है, हायर टाइम फ्रेम का एरिया हम चूज कर सकते हैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेड करने के लिए। ओके। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, पोजिशनल स्विंग ट्रेड लगानी है, तो उसके लिए आप वीकली, डेली और मंथली के एरियाज डिसाइड कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। ओके। ट्रेड तो आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के ही लगानी है। ओके। फिर होगा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड्स ऑफ हायर टाइम फ्रेम आर मोर प्रॉफिटेबल देन लोअर टाइम फ्रेम। जो हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड्स होती है, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड होती है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है और ज्यादा अच्छे से वर्क करती है लोअर टाइम फ्रेम से। इसका रीजन होता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट मेकर्स है, स्मार्ट मनी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो हायर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट मनी रोज ट्रेड नहीं लगाते, राइट। जैसे कि मैंने स्मार्ट मनी के इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि स्मार्ट मनी के ट्रेडिंग डेज बहुत कम होते हैं। ओके। तो स्मार्ट मनी होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, वो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाते हैं, इसलिए हायर टाइम फ्रेम के जो एरियाज होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें ट्रेड देते हैं रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। ओके। तो ये रीजन होता है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द स्मार्ट मनी इज इन हायर टाइम फ्रेम। जो स्मार्ट मनी होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लगाते हैं। ओके। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस टू टेक दिस ट्रेड। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड लगानी है, पोजिशनल स्विंग ट्रेड करनी है, हायर टाइम फ्रेम के एरियाज पे ट्रेड लगानी है, तो उसमें ज्यादा पेशेंस और ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए अगर आपको पोजिशनल और स्विंग ट्रेड करनी है, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगाना है तो ये है हायर टाइम फ्रेम की। तो हायर टाइम फ्रेम के थ्रू आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड जैसी बड़ी बड़ी ट्रेड लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम की, वो है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में 1 आवर टू 4 आवर के टाइम फ्रेम आते हैं। तो इनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आवरली टाइम फ्रेम इज यूज्ड फॉर स्विंग एंड इंटरडे ट्रेड। जो आवरली टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम है उसको हम स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और बाकी टाइम फ्रेम इंटरडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, राइट। तो आवरली टाइम फ्रेम में भी स्विंग ऐड हो सकता है। इफ यू वांट टू होल्ड योर ट्रेड फॉर मिनिमम ऑफ 3 to 4 days, देन यू शुड फोकस ऑन आवरली टाइम फ्रेम एरिया। अगर आपको आपकी जो ट्रेड है उसको 3 से 4 दिन तक होल्ड करना है, सिंपली आपको इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको आवरली टाइम फ्रेम के एरिया पे फोकस करना चाहिए, राइट। क्योंकि ये वाला एरिया जो होता है वो हमें 3 to 4 डेज की ट्रेड दे सकता है, जहां पे हम 3 से 4 दिन तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ओके। दिस टाइम फ्रेम इज गुड फॉर बिगिनर। ये टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, बिगिनर शुड स्टार्ट प्रैक्टिस इन इंटरडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में हमारा थोड़ा सा पेशेंस लगता है, तो हमारी पेशेंस और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस भी होती है। उसके साथ साथ इंटरडे ट्रेडिंग में हमारा प्रॉफिट भी जल्दी हिट हो जाता है, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे प्रॉफिट हिट होने में और हमारा कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता रहे। तो एक बिगिनर के लिए इंटरडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो आवरली टाइम फ्रेम में इंटरडे ट्रेडिंग बेटर होती है। ओके। तो अगर आपको इंटरडे ट्रेड करना है तो आप आवरली टाइम फ्रेम के एरिया पे डिपेंड कर सकते हो। ट्रेड तो आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद ही लगानी है। ओके। तो ये हो गया आवरली टाइम फ्रेम का एक्सप्लेनेशन। फिर होगा नेक्स्ट टाइम फ्रेम और वो है मिनट टाइम फ्रेम। मिनट टाइम फ्रेम में 45 मिनट टू 1 मिनट के टाइम फ्रेम्स आते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो अ मिनट टाइम फ्रेम यूज फॉर स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाना चाहते हो, एक दिन के अंदर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इफ यू वांट टू बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर देन यू शुड फोकस ऑन मिनट टाइम फ्रेम एरियाज, राइट। तो स्कैल्पिंग जो करते हैं लोग, वो मिनट टाइम फ्रेम के एरियाज पे फोकस करते हैं, मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। ओके। तो ये थोड़ी सी रिस्की भी हो जाती है। जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, दिस इज रिस्की। जो मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेड होती है वो रिस्की होती है। इसका रीजन होता है क्योंकि मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, तो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो तेजी से बदलती है, तो हमारा माइंड भी बहुत तेजी से बदलना चाहिए, राइट। हमें हमारे जो चेंजेस है उसको जल्दी से अडॉप्ट करना आना चाहिए, तभी हम मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ
जो मिनिट टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है, राइट। यहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटेलर ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट मेकर्स हायर टाइम फ्रेम में होते हैं, तो मिनिट टाइम फ्रेम में मार्केट मेकर्स नहीं होते। स्मार्ट मनी रोज रोज ट्रेड नहीं करते, राइट। वो स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड नहीं करते, वो बड़ी ट्रेड लगाते हैं। तो जो स्कैल्पिंग है उसमें रिटेलर ज्यादा होते हैं, तो कहीं पे भी बाय सेल हो रहा होता है तो मार्केट बहुत सारे फॉल्स मूव क्रिएट करता है, बहुत सारे फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक मूव्स क्रिएट होते हैं, जिस कारण स्टॉप लॉस हिट होते हैं, राइट। तो स्कैल्पिंग और मिनिट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगाना बहुत ही रिस्की होता है, और यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं रेदर देन प्रॉफिट होने के। ओके, तो स्कैल्पिंग में हमें रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, उसको हम मिस कर ही नहीं सकते। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो ये बहुत रिस्की होती है, और स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं अच्छे से, आपको अच्छे से मार्केट के बारे में पता है, तभी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आई डो नॉट रिकमेंड टू बिगिनर्स। मैं एक बिगिनर को स्कैल्पिंग रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये रिस्की होता है। ओके, बिगिनर को इंटरडे से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे से मिलता है, लाइक हम एवरी डे प्रॉफिट कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। ओके, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो फोकस ऑन इंटरडे फर्स्ट। इंटरडे अगर आप अच्छे से करने लग जाओ, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओ, फिर आप स्कैल्पिंग में जंप कर सकते हो। ओके, तो ये है मिनिट टाइम फ्रेम का, जिसको हम स्कैल्पिंग में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप इन टाइम फ्रेम्स को अलग अलग टाइप की ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको डीपली समझना है, जैसे कि आपको हायर टाइम फ्रेम का एक अलग से वीडियो चाहिए, आवरली टाइम फ्रेम का अलग से वीडियो चाहिए, मिनिट टाइम फ्रेम का अलग से वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट पॉइंट, और वो है सीक्रेट टिप, जिसका शायद आपको इंतजार होगा। तो वो सीक्रेट टिप क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो सीक्रेट टिप है टॉप डाउन एनालिसिस। आप किसी भी टाइप की ट्रेड करते हो, नो मैटर आप स्कैल्पिंग करते हो, इंटरडे करते हो, स्विंग करते हो, टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा रहे होते हैं, मतलब कि हम हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए गाइस, हायर टाइम फ्रेम इज मस्ट। हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें बता रहा होता है। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख करके ट्रेड लगाते हो, तो पहली चीज क्या होती है, आपको फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन मिल जाती है, जैसे मैंने पॉइंट में लिखा है। अगर आप सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को देखते हो, तो हायर टाइम फ्रेम आपको मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को अच्छे से बता सकता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ मूव करने वाला है, राइट। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम को देख करके लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाते हो, तो आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाईली प्रॉफिटेबल एरिया। अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे, हायर टाइम फ्रेम को देख करके ट्रेड लगाओगे, हायर टाइम फ्रेम के एरियाज पे भी फोकस करोगे, तो आप हाईली प्रॉफिटेबल एरियाज को चूज कर सकते हो। ओके, तो आपको हाईली प्रॉफिटेबल एरियाज मिल सकते हैं टॉप डाउन एनालिसिस में, एंड इंक्रीज प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करते हो, फिर उसके हिसाब से आप लोअर टाइम फ्रेम में डिसीजन लेते हो स्कैल्पिंग इंटरडे करने का, तो उससे क्या होता है, आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हो, राइट। आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के जो एरियाज होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड लगाओगे ना, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एंड लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो जैसे कि आपने 4 आवर का एरिया डिसाइड किया, अब आपने मार्केट को उस पे देखा, मार्केट उस पे आ चुका है, फिर आपने मिनट टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेड लगाई, तो अब आप अपना टेक प्रॉफिट आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से रख सकते हो, और मिनट के टाइम फ्रेम में कम रिस्क की ट्रेड लगा सकते हो। तो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड की एंट्रीज आपको मिलती है जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो। तो ये अच्छा रहेगा कि आप टॉप डाउन एनालिसिस को फॉलो करिए। अगर आप इंटरडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो टॉप डाउन एनालिसिस में आप हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आप इंटरडे स्कैल्पिंग करोगे, तो आपकी जो ट्रेड्स है वो आपको हाईली प्रॉफिटेबल भी दे सकती है, राइट, और आपको लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एंट्रीज मिल सकती है। ओके, तो टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गाइस, इसको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेगी, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेगी। ओके, सो
ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।